नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीजी टेट 2024 का आयोजन होगा या नहीं होगा, सीजी टीचर्स रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्या चेंज होने की संभावना है, और सीजी टेट 2011 की वैलिडिटी के बारे में इसमें बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि जो कोई भी टीचिंग प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर में है, तो वो लोग सीजी टेट या सी टेट या कोई भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि पहला हम बात करेंगे कि सीजी टेट 2024 का आयोजन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सीजी टेट 2024 का आयोजन होगा, ये कंफर्म है। ये जो है आपके टीचर भर्ती के या तो समानांतर चलेगी, है ना, या फिर क्या होगा कि सीजी टेट पहले हो जाएगा, उसके बाद जो है टीचर भर्ती होगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि सीजी टेट का नोटिफिकेशन पहले आए और उस एग्ज़ाम जो है कुछ दिन बाद हो, उसके बाद जो है उसी प्रकार से टीचर भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सीजी टेट का रिजल्ट पहले ही जारी कर दे और टीचर भर्ती का रिजल्ट थोड़ा से लेट में हो। तो जिससे क्या होगा, जिससे इस बार जो सीजी टेट दिलाएंगे उनको जो है मौका मिल जाएगा, क्योंकि टीचर भर्ती के लिए क्या है, रिजल्ट के पहले सारा क्वालिफिकेशन मांगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे 2019 में किए थे। तो लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका सीजी टेट 2024 का आयोजन होगा। इसका प्रस्ताव भी व्यापम तक जहाँ तक पहुँच गया है, ऐसा जानकारी आया है। और सीजी टेट का नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। और मान के चलिए आप जो है 2 महीना में मान के चलिए सीजी टेट जो है कंडक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि सीजी जो टीचर्स भर्ती है उसके रूल में क्या परिवर्तन होने की संभावना है। तो देखिए, इसमें परिवर्तन होने की बिल्कुल संभावना है। हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी ने खुद कहा है कि कुछ नियमों में परिवर्तन होंगे करके, विधानसभा में भी बोला है। और ये भी जो एमए छत्तीसगढ़ी वालों को भी मौका देंगे करके बोला है। तो इन सब भी चीज़ों को देखेंगे तो सीजी टीचर्स भर्ती में उसके जो रूल है उसमें परिवर्तन होगा। ग्रंथपाल की भी भर्ती हो रही, तो हो सके तो सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन आ सकते, है ना। सामाजिक विज्ञान में भी भर्ती होगा, आपका सारे सब्जेक्ट में लगभग भर्ती हो रहा है। तो सब सब्जेक्ट में भर्ती होगा तो क्या होगा, सिलेबस में भी थोड़ा से कम कुछ न कुछ रिवाइज होने की संभावना है, पूरा ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और ग्रंथपाल में क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि कृषि शिक्षक का हुआ था तो कृषि से संबंधित प्रश्न थे, है ना। तो उसी प्रकार ग्रंथपाल में लाइब्रेरियन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, जो बिलीव में जो पढ़े होंगे उस टाइप का, मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड विषय शामिल हो सकता है। अब उसको वो सिलेबस जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि रूल में परिवर्तन होगा और सिलेबस में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। और क्या होगा, देखिए, इसमें हो सकता है कि जो टीचर भर्ती में शामिल होने का मिनिमम एज है, जो कि 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था पिछले 2019 और 2023 की भर्ती में। उसके पूर्व जब शिक्षाकर्मी की भर्ती होती थी तो उसमें मिनिमम एज 18 वर्ष था। अब क्या कर दिया, जैसे ही रेगुलर टीचर भर्ती हुआ तो मिनिमम एज को 21 वर्ष कर दिए। तो ये जो है अभ्यर्थियों की तरफ से जो डीएड करने वाले हैं, खासकर फ्रेश डीएड करने वाले, जो 12वीं के बाद सीधा डीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, है ना, अभी डीएलएड हो गया है उसका नाम। तो जो डीएलएड करते हैं तो ऐसे, या फिर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए जिनका योग्यता आपका केवल 12वीं मांगते हैं, तो क्या है, 21 वर्ष जो तुरंत 12वीं पास होते हैं उन लोगों को तो 21 वर्ष हुआ नहीं रहता है, लगभग 18 वर्ष के आसपास हुआ रहता है ना। और जो 12वीं के बाद सीधा डीएलएड करते हैं उन लोगों को भी 18, 19, 20 ऐसे हुआ रहता है, 21 होता नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी लोग भी क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट लोग जो है मांग कर रहे हैं, है ना, लेटर सौंप रहे हैं। तो हो सके तो ये रूल भी चेंज हो सकता है कि मिनिमम एज उसको 18 वर्ष कर दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ रूल चेंज हो सकते हैं। और किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में चेंज होगा कि नहीं होगा इसको नहीं बोल सकते, लेकिन
जिस तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएंगे बोल रहे हैं, तो उसी हिसाब से कुछ प्रक्रिया में भी चेंजेस हो सकती है। अगला हम लोग देखते हैं कि सी जी टेट 2011 की वैलिडिटी। तो देखिए सी जी टेट 2011 की वैलिडिटी अभी भी है। जो सी जी टेट 2011 पास हुए होंगे और उस समय उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया था सी जी टेट में शामिल होने के लिए, वो अगर था उनके पास, और उसके बाद वो सी जी टेट 2011 पास हो गए होंगे, तो फिर वो अभी भी एलिजिबल है। क्योंकि जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, है ना, चाहे कोई स्टेट टेट है या फिर सेंट्रल टेट है, तो उनकी एलिजिबिलिटी को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है एनसीटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके, और वो लागू हो गया है आपके 2011 से ही, है ना। 2011 में पहली बार आपका कंडक्ट हुआ था, तो 2011 से ही इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो इसलिए क्या होगा कि 2011 के जो सी जी टेट या सी टेट जो भी है, वो अगर क्वालिफाइड हो गए थे उसमें, तो वो जो है वैलिड रहेगा। बट उस समय आपके पास दो सी जी टेट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था शामिल होने के लिए, ग्रेजुएशन था, अगर मिडिल स्कूल पेपर 2 के लिए, और प्राइमरी के लिए था आपका 12th पास, है ना। तो आपका यदि आपके पास योग्यता था उसमें शामिल होने के लिए और आप पास हुए थे, तब फिर वो आप एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाले सी जी टेट में शामिल होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे 2022 में कुछ लोग फर्स्ट ईयर में थे, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में थे, और 2022 में अपीयर हुए थे, उसके बाद उन लोग पास भी हो गए थे। तो ये उनका जो सी जी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो है स्पष्ट है, ये 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके आधार पे एनसीटी ने नोटिस जारी किया था कि जो किसी भी टीचिंग प्रोग्राम में एडमिट हुए हैं, है ना, शिक्षक प्रशिक्षक कोर्स में प्रवेश ले लिए हैं, उन लोग जो है टेट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट टेट हो चाहे सेंट्रल टेट हो, और वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे, है ना। ये इसलिए व्यापम के द्वारा पिछले बार जो है डेट को भी, सी जी टेट के जब ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा था तो उसके डेट में वृद्धि किए गए थे, ताकि ऐसे लोगों को मौका मिले जो फर्स्ट ईयर में थे, है ना। उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको आगे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2022 का नोटिफिकेशन था, इसमें स्पष्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसको क्या लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अभ्यर्थियों को भी टेट 2022 में में भाग लेने की पात्रता होगी। इसका मतलब है कि जो प्रवेश लेते हैं, है ना, उसको पहले क्या था, फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए था, सेकेंड ईयर में होते थे वही लोग टेट एग्जाम दिला पाते थे, है ना, वही लोग टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते थे। लेकिन पिछले 2022 में चेंज हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, है ना, और ये जो है उसको फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले चुके होते हैं उनके लिए भी वो लोग भी अपीयर हो सकते हैं टेट एग्जाम में, है ना, वो लोग भी एलिजिबल माने गए। तो ये आपके सीजी व्यापम का लेटर था। उसी प्रकार एनसीटी के द्वारा भी लेटर जारी हुआ था। ये तो यहाँ पे देखिए क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सी टेट, है ना। इसी प्रकार सी टेट और सी जी टेट दोनों के लिए था ये। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा था कि जो किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए थर्ड बिंदु में, ठीक है, जो अपीयरिंग किसी भी who has been admitted in TTC and is pursuing he or she are eligible for appearing in टेट एग्जाम। मतलब जो किसी भी टीचिंग प्रशिक्षण वाले कोर्स में एडमिशन हुए हैं वो टेट एग्जाम दिलाने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में अगर आप कोई सी टेट या सी जी टेट दिलाए हैं और पास हो गए हैं तो वो जो है वैलिड रहेगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो और पास हो गए हैं तो फिर वहाँ पे उसकी वैलिडिटी नहीं हो पाएगी। और देखिए यहाँ पे जो 2011 वाला है, तो देखिए 2000 इस नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर दिया गया है, टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई। यहाँ पे लिखा है देखिए वैलिड फॉर लाइफ,
है ना। अब ये लागू कब से है, तो ये लागू कर दिया गया है, इसको 11 फरवरी 2011 से ही लागू कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब जो है आप किसी भी ईयर में सीजी टेट पास हुए हैं, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन था अगर सीजी टेट में शामिल होने का, और आप पास हो गए हैं, तो फिर वो जो है उसकी वैलिडिटी 7 साल नहीं बल्कि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है ना। पहले क्या था, 7 साल रखा गया था, लेकिन उसको 7 साल को बढ़ा के लाइफ टाइम कर दिया गया और वो सारे टेट एग्जाम में लागू हो गया है ना। वो 2011 से ही लागू हो गए हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि 2011 वाले जो सीजी टेट एग्जाम पास हुए होंगे वो लोग भी, उनका सर्टिफिकेट वैलिड है, वो लोग टीचर भर्ती में शामिल हो सकते हैं, वो लोग एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।